दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। मोहन यादव के साथ साथ और दो बीजेपी सीएम की छिनने वाली है कुर्सी। देश के राजनीतिक हलकों में इस समय एक बहुत ही आप कह सकते हैं ना कि रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर चर्चा में है। वो है भाजपा सीएम के अंडर जिस तरीके के करप्शन हो रहे हैं वो अब सुर्खियों में है। सोशल मीडिया और राजनीतिक जो एक्सपर्ट्स हैं उनके बीच ये कयास तेजी से लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, दोनों के रणनीतिक रडार पर इस समय पार्टी शासित राज्य के कुछ मुख्यमंत्री जो है वो रडार पर है। अंदरूनी सूत्रों और मीडिया के तमाम रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले दिनों में बीजेपी के 3 मुख्यमंत्रियों की कुर्सी छीनी जा सकती है। इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल विपक्षी खेमे को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा दे दिया, बल्कि खुद बीजेपी के भीतर भी अंदरूनी असंतोष और गुटबाजी को हवा दे दी है। और करप्शन के नाम पर या आप कह सकते हैं बहुत सारी इसमें चीजें हैं। इसमें आरएसएस भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सब कुछ आपको मैं बताऊंगी कि आखिर क्यों उठ रहे हैं मुख्यमंत्रियों को बदलने के सवाल। बीजेपी के भीतर मुख्यमंत्रियों को बदलने की ये कवायद कोई नई बात तो नहीं है। पार्टी अक्सर चुनाव से पहले पहले या प्रशासनिक कसावट लाने के लिए राज्य के नेतृत्व में अप्रत्याशित अनएक्सपेक्टेडली बदलाव कर देती है। जैसे कि आपने देखा कि पिछले कुछ समय में गुजरात, उत्तराखंड, त्रिपुरा में देखा गया है। इस बार भी मुख्यमंत्रियों की कुर्सी खतरे में होने के पीछे 3 मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यानी सत्ता विरोधी लहर, सरकार के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है। कुछ राज्य में स्थानीय स्तर पर सरकार और मुख्यमंत्रियों के खिलाफ जनता में असंतोष की खबरें आला कमान तक पहुंची हुई है। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी कोई जोखिम तो नहीं उठाना चाहती। अंदरूनी गुटबाजी और अंतरकलह यानी पार्टी के भीतर जो गुटबाजी है, जो लड़ाई है, जो कोल्ड वॉर है, ये चीजें भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है। राज्य के भीतर स्थानीय विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के बीच मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर के गहरे मतभेद उभरकर सामने आए। कई जगहों पर असंतुष्ट जो आप कह सकते धड़ा है वो दिल्ली दरबार से अपनी शिकायतें पहुंचा रहे हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थिति कैसी है। उत्तर प्रदेश में मोदी योगी में बिल्कुल नहीं बनती है, अमित शाह योगी में बिल्कुल नहीं बनती है। अब जो 2 डिप्टी सीएम हैं, अब जानते हैं वो दिल्ली दरबार के हैं। वो रिपोर्टिंग लखनऊ में नहीं, वो रिपोर्टिंग दिल्ली में करते हैं। योगी आदित्यनाथ पर आरएसएस का हाथ है, इसीलिए योगी को काफी समय से कुर्सी उनसे छीनने की पूरी तरीके से कोशिश जो है उसमें तो आलाकमान लगे हुए हैं, लेकिन आरएसएस के कारण और भी तमाम तरीके के कारण है जिसके चलते योगी कुर्सी नहीं छोड़ रहे। अब भ्रष्टाचार अब एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलता के आरोप लग रहे हैं। आपने देखा मोहन यादव के साथ क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ। आपने देखा उत्तर प्रदेश में किस तरीके से राम मंदिर में चंदा चोरी का कांड जो है वो पकड़ में आया है। अब विपक्ष लगातार इन कुछ राज्य के मुख्यमंत्रियों को रंगे हाथों पकड़े और नीतिगत विफलताओं के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इन्हें रंगे हाथ पकड़ा गया, इनसे इस्तीफा मांगे जा रहे हैं, जिसके चलते पार्टी की जो बेदाग छवि है, जो दावा भाजपा करती है, बाकी आप जानते हैं भाजपा के भीतर कितने बेदाग लोग रहते हैं, इस पर आंच आने का खतरा जो है वो बढ़ गया है और आंच आया भी है। अब सबसे पहला राज्य जो है, सबसे बड़ा राज्य है, जो कहीं ना कहीं अभी उत्तर प्रदेश के जो सीएम है उन्हें निपटाने की पूरी प्लानिंग जो है वो रेडी है, बस मौके का इंतजार है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। संगठन और सरकार के बीच तालमेल को लेकर के, दिल्ली दरबार और लखनऊ दरबार के बीच तालमेल को लेकर के समय समय पर लगने वाले कयासों के बीच यूपी का राजनीतिक घटनाक्रम हमेशा दिल्ली की सीधी नजर में रहता है। और अभी आपने देखा राम मंदिर में चंदा चोरी का जो केस सामने आया है, जो कांड पकड़ा गया है, उसमें सवाल योगी सरकार पर उठाए जा रहे हैं और ये बहुत बड़ा मौका है मोदी शाह के लिए
कि योगी आदित्यनाथ को चुटकी में कुर्सी से हटाए, क्योंकि कोशिश तो बहुत पहले से जारी है। इसके अलावा दूसरा राज्य है महाराष्ट्र। गठबंधन और नेतृत्व का संकट यहाँ पर भयंकर है, भयंकर, पता नहीं चलता ऊपर ऊपर। महाराष्ट्र में महायुति सरकार के भीतर सीटों के बंटवारे और आगामी चुनावों में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के अभी से खींचतान, किसी से छिपी हुई बात नहीं है, किसी से छिपी हुई नहीं, अभी से खींचतान जारी है। शिंदे गुट, अजित पवार गुट, बीजेपी के बीच संतुलन बनाए रखने की जद्दोजहद में नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व को हमेशा हमेशा बीच में आना पड़ता है। अब ऐसे में हो सकता है कि पार्टी और गठबंधन बना के रखने के लिए, तालमेल बना के रखने के लिए जो अभी वर्तमान में सीएम है महाराष्ट्र में, उन्हें हटाया जाए। तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थिति अभी कैसी है। प्रशासनिक फेरबदल की सुगबुगाहट सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, हिंदी बेल्ट के इन प्रमुख राज्य में नई सरकारों के गठन के बाद, मतलब अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो प्रशासनिक कसावट और संगठनात्मक जो बदलाव किया गया है वो लगातार लॉबिंग के जरिए हुआ है। आलाकमान जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए किसी भी समय कड़े फैसले ले सकते हैं, क्योंकि मोहन यादव को जो बनाया गया वो जमीन से जुड़ा हुआ नेता नहीं है। ऊपर से इतना बड़ा कर्मकांड, इतना बड़ा घोटाला उनका हाथ, मतलब सबके सामने है, सबके हाथ में है उसका काला चिट्ठा। कांग्रेस, बाकी विपक्षी दलों ने इन अटकलों पर चुटकी लेते हुए कहा है कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, और मैं कह रही हूं नहीं चल रहा है सब कुछ ठीक, बस मौके का इंतजार है, मौके का इंतजार है। तुरंत मुख्यमंत्री हटाए जाएंगे। योगी को तो बहुत टाइम पहले से हटाने की कोशिश हो रही है। चंदा चोरी का मामला बहुत बड़ा, मतलब क्या बोलूं, मतलब योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने के लिए बहुत बड़ा मुद्दा आलाकमान को मिल गया है। मोहन यादव को भी हटाया जा सकता है, क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। उन्हें खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि भ्रष्टाचार और जो अंदरूनी लड़ाई है उसको छिपाने के लिए बीजेपी हमेशा मुख्यमंत्रियों को बलि का बकरा बनाती है, लेकिन इस बार जनता उसकी या उनकी इस रणनीति को समझ चुकी है। आगे क्या होगा, मोदी शाह का कदम क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अपने अचूक और चौंकाने वाले फैसलों के लिए अक्सर जाने जाते हैं। सवाल जब बीजेपी पर आ जाए, बीजेपी को बेदाग या फिर एक सनसनी रिपोर्ट फैलाने के लिए कि गोदी मीडिया दिन रात उस पर मतलब चर्चा करे, इसके लिए ऐसे फेरबदल बहुत बार किए गए। यदि इन राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट जो है वो सच साबित होती है, तो ये पार्टी की आगामी चुनावों को फतेह करने की एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक का हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि मोदी शाह कुछ भी करते हैं ऐवे ही नहीं करते, सोच समझ कर करते, खास करके अमित शाह की अगर बात करो। फिलहाल सभी राज्य के मुख्यमंत्री दिल्ली के रुख पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और अपनी कुर्सी सुरक्षित रखने के लिए डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं। खैर, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? क्या आपको भी लगता है मोहन यादव यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर खतरे का बादल मंडरा रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।